भारत जयतु। मैं आपका मित्र रंजीत सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन क्रांति पार्टी। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका प्रशिक्षण देने जा रहा हूं कि किस प्रकार हम सबको, जितने भी गरीब वर्ग है, शोषित पीड़ित वर्ग है, उनको जब तक एकजुट नहीं करेंगे तब तक हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष, हमारा उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। गरीब वर्ग का अगर धरती पर कोई भगवान है जिन्होंने शोषण और शोषण से मुक्ति का जो रास्ता दिखाया है, वह है डॉक्टर कार्ल मार्क्स जी, जिनका नारा था दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ। अर्थात जितने भी सारे गरीब वर्ग हैं, सब एकजुट होकर संघर्ष कीजिए, सभी लोग एकजुट हो जाएं। जो पूंजीपति वर्ग है, जो कुलीन वर्ग है, वो गरीब वर्ग को बांटने के लिए जातियां बनाई और उसमें शोषण के विरुद्ध आवाज न उठा सकें, इसलिए धर्म, सत्संग आदि तमाम ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि जिसमें व्यक्ति उलझा रहे। भारत में 200 परिवार ऐसे हैं जिनकी एक दिन की कमाई 150 करोड़ रुपया प्रत्येक दिन। अगर आपने ना सुना हो तो मैं दोबारा बता रहा हूं, एक दिन की कमाई 150 करोड़ रुपया। इतना तो आपने सपने भी नहीं देखे होंगे कि हम एक दिन में 150 करोड़ रुपया कमाएंगे। जो 150 करोड़ रुपया एक दिन की कमाई है, ऐसे हमारे देश में 200 परिवार ऐसे हैं। अर्थात जितने भी जनता है उसमें 5% लोग पूरे 95% पर शासन और राज कर रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा, धनवान और गरीब में कभी भी एकता संभव नहीं है। धनवान नहीं चाहता है कि जो गरीब वर्ग है वो खुशहाल रहे और सुखी रहे, वो नहीं चाहता। इसलिए उसके जीवन में किसी न किसी प्रकार को दुख भेजता रहता है। इसलिए सारे गरीबों को एकजुट होना पड़ेगा। अगर खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो सारे गरीबों को एकजुट होना। अब मैं विस्तार से बताना चाहता हूं क्यों एकजुट होना चाहिए। एक वर्ग ऐसा है जो सर पर राजा का ताज पहने रहता है और वास्तव में उसकी आमदनी 500, 700, 1000, 1500 से ज्यादा नहीं है, लेकिन वो सर पे ताज रखता है कि भाई हम सवर्ण हैं, हम राजा हैं। वह ऐसा वर्ग जो सारे गरीबों का दुश्मन है, सारी गरीब जनता का दुश्मन है और स्वयं का भी दुश्मन है। अपने परिवार को, अपने स्वयं को बर्बाद करता है, स्वयं दुखी जीवन जीता है, गरीबी में जीता है, दुख में जीता है, मगर जो चादर ओढ़े रहता है कि हम बहुत बड़े राजा हैं। ऐसे वर्ग से हमें सावधान रहना है, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। मैंने ऐसे लोगों को केंद्रीय कमेटी स्तर पर रखा, राज्य स्तर पर रखा, जिला स्तर पर रखा, लेकिन वहां से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। उन्होंने एक सदस्य को भर्ती नहीं किया। ऐसा जो वर्ग है उससे हमें दूर रहना है। अब खुल के बताते हैं। मेरे बचपने में हम जब पढ़ने जाते थे तो एक हमारा मित्र था जो जिसके पिता ट्यूबवेल के जो इंजन बनता है उसके ऑपरेटर थे। ये समय आज से 20 साल के लगभग रहा होगा। तब डीजल की कीमत 7 रुपया 75 पैसे हुआ करती थी। उसके पिता, मैंने कई बार सुना कि भाई इन लोगों के साथ मत रहा करो, और उसके पिता ने हमेशा अपने जो बच्चे हैं उसमें सवर्णवाद, पूंजीवाद
और एक राजा का, काल्पनिक राजा बनने का घोल हमेशा पिलाते रहे। जब भी किसी स्कूल या किसी कार्यक्रम में धन की आवश्यकता होती थी तो हम लोग तो संघर्ष करके, मेहनत करके इधर उधर से पैसा जुटा लेते थे, मगर वह नहीं जुटा पाते थे। और जब भी हम कहते थे चलो भाई छोटा कोई मोटा कोई काम कर लो, तो वो ये कहता था हम तो भाई बहुत, हमारे पिता नहीं मानेंगे, हम तो सवर्ण रहे हैं। चलो हमने कहा ठीक है। समय बीतता गया, उसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता खत्म हो गई कि उसके पिता ने इतना ठूस ठूस के भर दिया कि आप एक राजा। उसके परिवार में जब शादी विवाह का प्रोग्राम हुआ, शादियां तय हुई, हमारी मुलाकात हुई, तो बोला कि मुझे इस प्रोग्राम में लगभग 300 लोगों को बुलाना है और इस तरीका की व्यवस्था करना है, इतनी गाड़ी करना है, इतने बड़े हॉल में करना है। हमने कहा आपकी स्थिति ठीक नहीं, इतने बड़े ठाट बाट करने की क्या जरूरत, कि नहीं हमारे यहाँ जैसा होता रहा, हम ऐसे वर्ग से हैं, फलाने वर्ग से। हमने ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब एक थाली का भोजन मैंने जोड़ा, 1000 रुपए बैठ रहा था। इस प्रकार 300 लोगों का 3 लाख रुपए हो गया। उसमें अन्य मेंटेन 5 लाख रुपए का एक सिर्फ भोजन का प्रोग्राम हो सका, जिसमें उनके मेहमान आए, जिसमें रुकाई हुई। 5 लाख रुपए में सिर्फ ये व्यवस्था हुई। चलो हमने कहा ठीक। उसके बाद ये प्रोग्राम संपन्न होने के बाद एक दिन मुझे वही व्यक्ति दिल्ली में मिल गया, हमारा मित्र, जो सर पर पीला कैप लगाए हुए था और एक जो खुदाई हो रही थी सड़कों पे, नीचे माइंस बन रही थी, उसमें काम कर रहा था। हम उधर से गुजर रहे थे। हमने कहा मित्र बंधु, ये आप कहाँ, ये क्या कर रहे हो? अरे भाई इस खान में काम कर रहे हैं। हमने कहा आप तो राजा थे, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? अरे भाई ये मजबूरी है, इतना कर्जा हो गया, इतना खर्चा हो गया। तो हमने कहा इस इतना कितने समय में पटवाएगा? कि लग जाएगा, सालों लग जाएंगे। उसके बाद उसकी बहनों को भी शादी हुई और इसी प्रकार उनने भी तमाम खर्च कर डाले। अपनी आमदनी से लगभग 10 गुना ज्यादा खर्च कर डाला। जो सर पे हमेशा ताज राजा के लगाए रहते हैं, जब भी उनसे बात करो ऐसे नाम बताते हैं जैसे हम बहुत बड़े जागीर लंबेदार हैं। और देश में जो जागीरदार हैं, लंबरदार हैं, सवर्ण हैं, वो सिर्फ 200 लोग हैं। बाकी इस देश में कोई नहीं है। जो श्रम कर रहे हैं वो गरीब वर्ग हैं। अब आपको ये सोचना होगा कि हम गरीब हैं कि राजा वर्ग हैं, सवर्ण वर्ग। सवर्ण सिर्फ 200। इसी प्रकार हमने अन्य समाज, अन्य वर्गों में भी देखा। आजमगढ़ में हमने देखा कि महिलाएं दिल्ली और बंबई से जो ट्रेनें गुजरती हैं वहां आजमगढ़ में रुकती हैं। वहां पे हमने देखा कि अपने झोले से बुर्का निकालती हैं, सलवार सूट के ऊपर बुर्का पहन लेती हैं, अपने गांव में जाकर दिखाती हैं कि हम बहुत बड़े राजा रहे हैं, वहां से हम आ रहे हैं। ऐसे लोग हमें बंबई में भी मिले, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, बड़े बड़े शहरों में मिले कि वहाँ किस प्रकार काम कर रहे हैं, किस प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं। स्वयं उनके अंदर का जो बनियान है, अंदर की जो कपड़े हैं, तमाम छेद हैं, लेकिन ऊपर से जो राजा का जो ढंग कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों का भोजन भी देखा कि कभी भी भोजन में सलाद नहीं देखा। एक ही प्लेट में एक जो सब्जी बनी है वही, उसी से जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जो सर पर जो ताज रखे हैं कि हम बहुत बड़े जागीर लंबरदार हैं, ऐसा समाज स्वयं को भी पतन करता है और पूरे जो गरीब वर्ग का भी पतन कर रहा है। अब आती है वोट की बात। ये जो विचार जन्मा है, ये आरक्षण के विरोध से जन्मा है कि एक कौन सा वर्ग है जो आरक्षण का विरोध करता रहता है। जो मैंने कहा कि जो 200 वर्ग है वो ये चाहता है कि देश में हमेशा आरक्षण रहे। क्यों?
उसका कारण है आरक्षण रहने का जो बहुत बड़ा जो वर्ग है, गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दुखी है, वो अगर हम पूर्णतः आरक्षण खत्म कर देंगे, उसका जो नेतृत्वकर्ता भी सड़कों पर उतर जाएगा, सारी जनता सड़कों पर उतर जाएगी, तो नक्सलवाद और माओवाद जैसे आंदोलनों का जन्म होगा। इसलिए ये वर्ग लंबे समय तक आरक्षण को लागू कराने रखता है। अब बात है जो सर पर जो ताज राजा का लगाए रहते हैं, मगर राजा नहीं, वो आरक्षण का विरोध करते हैं। वो राजनीति में कटी पतंग है, ना तो गरीब वर्ग के साथ हैं, ना पूंजीपति वर्ग के साथ हैं, लेकिन वो दूसरे को दिखाने के लिए पूंजीपति के साथ उन्हीं को वोट देते हैं। वहां पे जो हम लोग तो शोषित है, पीड़ित हैं, और पूंजीवादी दलों का, पूंजीवादी व्यवस्था का घोर विरोध करते हैं। तो हमें तो विरोध करने के कारण कुछ मिल भी जाता है, मगर इस वर्ग को कुछ नहीं मिलता, और ये झूठी शान में रहता है ये समाज। ये आरक्षण की लड़ाई ये अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। अरे भाई, आपके पास कोई दुख है, पीड़ित तो अपना दुख बताइए ना, आप दूसरे वर्ग को दुख। हमने कहा नहीं कि ये जो वर्ग है ये पूरे पूंजीपति वर्ग का बेमतलब का समर्थन करता। अभी कोरोना का पूंजीपति वर्ग ने धन कमाने के लिए, प्रचंड धन कमाने के लिए कोरोना महामारी अधिनियम लाए। इस वर्ग ने सबसे ज्यादा भयभीत किया और सबसे ज्यादा कोरोना का वैक्सीन लगवाए। और मैंने देखा कि ये तमाम लोग जब इनके घर के बुजुर्ग इलाज के अभाव में मृत हुए, तो इन्होंने उन व्यक्तियों को छुआ तक नहीं, उनके बुजुर्गों को छुआ तक नहीं। यहाँ की सफाई कर्मचारियों ने अंतिम संस्कार, ऐसे तमाम हमने देखे। भाई, जिसके लिए आप दिन रात लड़ते रहते हो, वो आपके साथ में कभी भी खड़ा नहीं। दूसरी बात, मनोवैज्ञानिक ये बात है कि आप अपने बच्चों का पतन कर रहे हैं। क्यों? आप उन्हें बता रहे हम तो राजा हैं। अब राजा होने जैसे अपने बच्चे को राजा कहेंगे, सवर्ण कहेंगे, उनके अंदर संघर्ष की जो क्षमता है वो खत्म हो जाए। क्यों? भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है, यहाँ पे सभी के लिए है, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी, अवसर के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और आपके बच्चे संघर्ष नहीं करें। तो हमारा जो मित्र था, उसकी जमीन, जब भी किसी का शादी ब्याह प्रोग्राम होता है, उसकी जमीनें बिक जाती हैं, जमीन की, खेत की मिट्टियां बेचनी पड़ती है, लेकिन वो ताज सिर पे हमेशा लगाए रहता है। ये बात हम इसलिए स्पष्ट रूप से कहें कि अब हमारी जो लड़ाई है गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के विरुद्ध है। जब लड़ाई है, जैसे महंगाई है, सरकार पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो इतनी महंगाई रखता है कि कभी भी आप ये ना सोच पाओ कि आपका लाखों का हिस्सा मारा जा रहा है। तमाम दिल्ली में बड़े बड़े महानगरों में ऐसे परिवार हैं जहां घर का मुखिया सुबह निकल जाता 8 बजे और रात के 9-10 बजे आता है। उसकी पत्नी कमाती है, उसके पुत्र कमाते हैं, उसकी पुत्रियां कमाते हैं, और उनके घरों में देखा कि हमने देखा 3-3 4-4 मंजिला मकान है, लेकिन वास्तव में उनका जीवन यापन एक छोटे से कमरे में बीत रहा है, और सारे कमरों में किराएदार बसे हुए हैं। जो व्यक्ति सुबह 8 बजे चला जाता है, रात के 10 बजे आ रहा है, पूरा जीवन हमने देखा कि इसी में निकाल देते हैं। जो प्रकृति ने आपको सुख दिए हैं, वो उन सुखों का भी भोग नहीं कर पा रहा है। अब इतनी कमाई, घर के सारे सदस्य कमा के, ये पैसा जा कहाँ रहा है? जा रहा है, उन्होंने मकान की किस्त दे रहे हैं, घर में गाड़ी की किस्त दे रहे हैं, अन्य चीजों की किस्त दे रहे हैं। महंगाई इसलिए जानबूझ के बढ़ाई जाती है, ये पूंजीवादी दल, कि आप जितना कमाओ वो लौट फिर पूंजीपति वर्ग के पास पहुंच जाए। अन्य सुख सुविधाओं और आपका मन ये ना पहुंच पाए कि हम भी 150 करोड़ रुपए कमाएं, आपकी कमाई 700,000 रुपए ही रहे। अब आती है, जो पूंजीपति वर्ग है वो
धर्मांधता क्यों प्रचार कर रहा है, क्यों धार्मिक प्रचार कर रहा है? हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसमें साफ कहा गया है कि ये धरती कर्म प्रधान है, आप कर्म करेंगे उसी प्रकार से आपको फल मिलेगा। लेकिन ये सरकारें इस प्रकार से अंधविश्वास फैला रही हैं, धर्मांधता इतनी तेजी से फैला रही हैं कि आपके अंदर संघर्ष की भावना खत्म हो जाए, आपके अंदर विरोध करने की क्षमता खत्म हो जाए। हर मंडल पे एक सत्संग, एक गुरुजी जो अपना सत्संग फैलाए हुए हैं, उन सत्संगों में एक बात आपको कॉमन मिलेगी कि जितने भी सत्संगी हैं वो ये बात स्पष्ट कहेंगे कि आप राजनीति से दूर रहेंगे। राजनीति करने से आपका जो तर्क शक्ति है वो विकसित होगी, आप अच्छा बुरा सोच सकेंगे। इसलिए जितने सत्संग हैं वो सब राजनीति से दूर रखने के लिए कहेंगे। दूसरा, इनकी जो स्थापना की जाती है मनोवैज्ञानिक रूप से की जाती है कि आदमी एक बार अगर इसमें आ जाए तो जीवन पर्यंत उसके बच्चे भी इसी में उलझे रहें। जिस कि इतनी बार प्रार्थना करेंगे, सुबह करेंगे, दोपहर करेंगे, शाम करेंगे, इतनी बार परिक्रमा करेंगे, इतनी बार हाजिरी लगाएंगे, इतने किलोमीटर तक यात्रा करेंगे। इस प्रकार जो विचार हैं, विचार स्थूल होते होते कठोर विचार आपके मन में बन जाएं, पूर्वाग्रह के नाम की मानसिक बीमारी से आप ग्रसित हो जाएं। क्यों? जब आप कहते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ बनाया है तो क्यों नहीं आप गरीब हैं? जितने सत्संग में हैं सारे गरीब क्यों हैं, दुखी क्यों हैं, शोषित पीड़ित क्यों हैं? सारा गरीब वर्ग ही सत्संगों में क्यों है? जो 200 परिवार हैं वो जो अरबों का रुपया कमा रहे हैं, 150 करोड़ कमा रहे हैं, वो क्यों नहीं सत्संग में हैं? ईश्वर ने कहा भी है कि, और तमाम किताबों में भी कहा गया है कि कलयुग में मात्र ईश्वर का नाम लेने से ही आपका उद्धार हो जाएगा। फिर क्यों बड़े बड़े लाउड स्पीकर और बैंड बजा रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी, अपने गरीबी मर गए, अपने बच्चों को भी गरीबी में मार रहे हैं, लाखों का हिस्सा आपका मारा जा रहा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार बनाई गई है कि गरीब को गरीब ही रखा जाए, ये कहीं अमीर ना बन जाए, इसके बच्चे कहीं अमीर ना बन जाएं। इसलिए भारत की शिक्षा व्यवस्था कई भागों में बांटी गई, कम से कम 4 तो प्रमुख हैं। जितने भी मंत्री हैं इस समय भारत सरकार के, उनके सारे बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। हीरो हीरोइन और उद्योगपतियों के बच्चे, देहरादून स्कूल है, धीरूभाई अंबानी स्कूल है, जहाँ 9 लाख 10 लाख रुपए सालाना फीस देनी पड़ेगी। तो गरीब वर्ग में इतना पैसा है ही नहीं। और इन बोर्डों की जो मान्यता है वो स्विट्जरलैंड से स्कूल से मान्यता है, जो जिसका शिक्षा का शैक्षिक स्तर है वो इंटरनेशनल है, यानी यहाँ से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापारी निकलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता निकलेंगे। आपका बच्चा ज़्यादा बाबू क्लर्क से ज़्यादा बन नहीं पाएगा। आपके अंदर क्यों नहीं क्रांति आ रही है? क्यों अपने बच्चों को अंधविश्वास में फैला रहे हैं? जब ईश्वर का नाम, सिर्फ नाम लेने से सारा काम बनना है, क्यों सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करा रहे हैं और लंबे लंबे समय तक पूजा पाठ करा रहे हैं? आपका बच्चा कायर और दब्बू बन जाएगा। हम जो समाज बनाना चाहते हैं, इस देश में सारे गरीब खुशहाल हों, इसलिए गरीबों का भी शासन स्थापित हो। देश में महा बेरोजगारी, ऐसा शायद ही कोई परिवार होगा जिसमें 2 से 3 आदमी बेरोजगार ना हो। बेरोजगारी की दर हमेशा इसलिए बढ़ाए रखी जाती है कि जहां भी थोड़े से भी रोजगार हैं तो वहां सैकड़ों मधुमक्खी की तरह भिन बनाने लगे, इसलिए उनका जो मजदूरी दर है वो कम से कम रखा जाए। आज के समय में आदमी, वैसे कानूनों में तो 8 घंटा की बात की जाती है, लेकिन घर से आदमी 8 बजे निकल जाता है, 8:30 बजे कंप्यूटराइज हाजिरी लगती है तो आधा घंटा वो हो गया, इधर 5 बजे काम खत्म होगा तो 5:30 बजे आपकी छुट्टी हो गई, ओवर टाइम लगाएगा। आपने एक दिन की कमाई में किसी फैक्ट्री में 50 से 60 हजार रुपए का आपने उस कंपनी को फायदा किया, बदले में आपको 15-16 हजार रुपया ही मिल रहा है।
इस प्रकार जो आपका धन है वो पूंजीपति, बहुत बड़ा पूंजीपति बनता जा रहा है। और आप गरीब से गरीब, इतनी महंगाई आप इतना कमाएंगे और वो सारा महंगाई के रूप में वो फिर वहीं धन चला जाएगा। आप सब लोग एकजुट होइए और इस नारे को बुलंद कीजिए कि हम सारे गरीब एक हैं और गरीब भाई के साथ खड़े हैं। गरीब भाई के जो भी हमारा गरीब भाई होगा, जो उसे अधिकार मिल रहा होगा, हम सब गरीब उसके साथ देंगे, गरीब की एकता बनाएंगे। हम ऐसा कोई भी नारा नहीं देंगे। और जो सर पे जो ताज लगाए हैं वो भी ताज उखाड़ के फेंक दीजिए। अगर आपको खुशहाल जीवन जीना है और अपने बच्चों को बेरोजगारी से खत्म करना है, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देना है, तो आपको गरीब वाले वर्ग में शामिल होना है। आप मूल्यांकन कर लीजिए कि आप 150 करोड़ रुपया रोज कमा रहे हैं कि दिन में 700 रुपया 500 रुपया कमा रहे हैं। आप स्वयं मूल्यांकन के लिए, अगर आप 500 700 हजार रुपये कमा रहे हैं तो आप गरीब वर्ग में शामिल होइए, अन्यथा आप 150 करोड़ के वर्ग में शामिल हो जाइए। ये वर्ग आरक्षण का तमाम विरोध करता है, तमाम चीजों को विरोध करता है। अगर गरीब भाई किसी चांदी के बर्तन में खाना खाने लगे तो ये सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। अपने शब्दों को विराम देते हुए एक बार हम सब लोग एकजुट होकर कहेंगे, दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ, सारे गरीब एक हो जाओ। भारत जय हिंद।